नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसी सरकारी नौकरी के आवेदन में किसी उम्मीदवार द्वारा अपने आपराधिक मामले को छुपाना भविष्य में उसके लिए खतरनाक हो सकता है और उसका बर्खास्तगी का कारण बन सकता है। यह खुद में एक बड़ा अपराध माना जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2026 को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा है कि किसी कर्मचारी को उस आपराधिक मामले को छुपाने के लिए नौकरी से बर्खास्त नहीं किया जा सकता है जिस अपराध की उसे खुद ही जानकारी ना हो। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जानकारी छुपाने का दोषी होने के लिए उस व्यक्ति को उस बात का ज्ञान होना जरूरी है। शत्रुघ्न यादव को 5 मई 2021 को FACT कंपनी में तकनीशियन के पद पर 2 साल के अनुबंध पर नियुक्त किया गया था। ज्वाइनिंग के समय उन्होंने एक सत्यापन फॉर्म भरा जिसमें उन्होंने घोषणा की थी कि उनके खिलाफ कोई भी आपराधिक मामला लंबित नहीं है। नौकरी के 6 महीने बाद कंपनी ने जिला मजिस्ट्रेट से उसके चरित्र का वेरिफिकेशन करवाया। मार्च 2022 में उसकी रिपोर्ट आई जिसमें शत्रुघ्न यादव के खिलाफ साल 2019 में IPC की धारा 323 और 504 के तहत एक गैर संज्ञेय रिपोर्ट अर्थात नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट दर्ज थी। कंपनी ने जानकारी छिपाने के आरोप में शत्रुघ्न यादव को कारण बताओ नोटिस जारी किया। उस पर यादव ने जवाब दिया कि उन्हें इस NCR की कोई जानकारी नहीं थी क्योंकि पुलिस ने उन्हें कभी गिरफ्तार नहीं किया था और न ही कोर्ट से उसे कोई सम्मन मिला था। उन्होंने पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र भी पेश किया जिसमें कोई प्रतिकूल प्रविष्टि नहीं थी और बाद में साक्ष्य के अभाव में उनका नाम आरोपी सूची से हटा दिया गया था। कंपनी शत्रुघ्न यादव के जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ और 5 अगस्त 2023 को उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। केरल हाई कोर्ट के सिंगल बेंच और डिवीजन बेंच दोनों ने शत्रुघ्न यादव के खिलाफ और कंपनी के फेवर में फैसला सुनाया और उसके बर्खास्तगी को बरकरार रखा। इसके बाद शत्रुघ्न यादव ने सुप्रीम कोर्ट का रुख अपनाया। सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई कर रहे थे जस्टिस संजय करोल और जस्टिस AG मसीह की खंडपीठ। सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट और कंपनी के आदेश को रद्द करते हुए शत्रुघ्न यादव को तुरंत सेवा में बहाल करने का आदेश सुनाया। कोर्ट ने इसके साथ ही उन्हें 50% पिछला वेतन देने का भी निर्देश जारी किया। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें 2 चरणों वाली जांच जरूरी है। अदालत ने कहा कि किसी कर्मचारी को आपराधिक इतिहास छिपाने के नाम पर सीधे या यांत्रिक रूप से अर्थात मैकेनिकल रूप से बर्खास्त नहीं किया जा सकता है। नियोक्ता को अर्थात एम्प्लॉयर को बर्खास्तगी से पहले 2 बातें देखनी आवश्यक होगी कि क्या इस जानकारी को जानबूझकर और दुर्भावना के साथ छुपाया गया था और दूसरा कि क्या वह अपराध ऐसा है जो उस कर्मचारी को उस पद के लिए पूरी तरह से अयोग्य बनाता है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल यह कह देना कि मुझे केस का पता नहीं था काफी नहीं होगा। कर्मचारी को ठोस और विश्वसनीय दस्तावेजों के माध्यम से अपनी इस अज्ञानता को साबित करना होगा, जैसा कि शत्रुघ्न यादव ने पुलिस रिकॉर्ड और सम्मन न मिलने की बात साबित करके किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने प्रसिद्ध अवतार सिंह बनाम भारत संघ के सिद्धांतों को दोहराया जिसमें कहा गया था कि यदि कोई मामला बहुत मामूली प्रकृति का है, जैसे युवावस्था में कोई नारे लगाना या छोटा मोटा विवाद, तो ऐसी परिस्थिति में नियोक्ता चाहे तो उसे नजरअंदाज कर सकता है। इस केस का टाइटल था शत्रुघ्न यादव बनाम दी फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।